अकेले रहने से कभी मत डरना, क्योंकि बाज हमेशा अकेला उड़ता है और कबूतर झुंड में। 17 साल के लड़के को कुछ दोस्तों ने काम के लिए, नौकरी के लिए मुंबई में लेकर के आते हैं और उसके साथ धोखा करते हैं। वही दोस्तों ने उसके साथ लूटपाट करता है और उसके पास जितना पैसा होता है वो सारा पैसा छीन लेते हैं और उसको मुंबई के स्टेशन पे छोड़ देते हैं अकेला। मुंबई में क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, कुछ पता नहीं है। उनको ये अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उनके साथ उनके दोस्त धोखा करेंगे, सारा पैसा छीन लेंगे। घर पे जाने के लिए एक भी रुपया नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं माना और वही लड़का आज करोड़ों कंपनी का मालिक है। आखिर कैसे करोड़ों कंपनी का मालिक बना, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं संदीप कुमार, बिजनेस कोच। इनका नाम है प्रेम गणपति। प्रेम गणपति का जन्म तमिलनाडु के नागपुरम शहर में हुआ था। इनके पिताजी किसान थे और किसान के साथ साथ योगा भी सिखाते थे। घर का इनकम कुछ खास नहीं था, इसलिए घर का गरीबी दूर करने के लिए प्रेम गणपति को 10वीं क्लास के बाद अपना पढ़ाई छोड़ना पड़ा और वो अपना पढ़ाई छोड़कर चेन्नई चले जाते हैं नौकरी करने के लिए और चेन्नई में कॉफ़ी शॉप में नौकरी किया करते हैं। अभी एक चेन्नई का लड़का मुंबई से काम करके आता है और प्रेम गणपति से मिलता है और प्रेम गणपति को बोलता है कि तुम मेरे साथ मुंबई चलो और मुंबई में तुमको अच्छा नौकरी लगवा दूंगा। तो प्रेम गणपति भी हाँ बोल देते हैं कि चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ मुंबई, तुम मेरे को अच्छा नौकरी लगवा देना। तो प्रेम गणपति मुंबई में आ जाते हैं। मुंबई में बांद्रा स्टेशन पे उतरने के बाद वही दोस्त प्रेम गणपति के पास से सारा पैसा छीन लेता है, सारा पैसा लूट लेता है और उनको मुंबई के बांद्रा स्टेशन पे अकेला छोड़ देता है। मुंबई में पहला बार आए थे, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे रहना है, कुछ पता नहीं है, क्योंकि उनके साथ धोखा हो गया। तो स्टेशन पे बैठ के काफ़ी रोने लगे। तो कुछ लोगों से ये बात बताए भी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो कुछ लोगों ने मदद करने के लिए आगे आया भी कि टिकट कटवा देता हूँ और तुमको कुछ पैसा दे देता हूँ, तुम अपना गाँव चले जाओ। लेकिन वो नौकरी के लिए यहाँ पे आए थे, ना ही उनको हिंदी मालूम था, ना ही इंग्लिश, ना ही मराठी। वो तमिलनाडु से थे और उनको सिर्फ तमिल बोलने आता था। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा और वो एक रेस्टोरेंट में चले गए जहाँ पे इडली डोसा बनाया जाता था। उस रेस्टोरेंट में वो जॉब मांगने के लिए गए कि मुझे नौकरी चाहिए। तो उस रेस्टोरेंट का मालिक इन्हें चाय पिलाने का नौकरी दे दिया। कुछ महीने चाय पिलाने के बाद इनको हिंदी, इंग्लिश, मराठी कुछ कुछ आने लगा और ये 10वीं क्लास तक पढ़ाई भी किए थे। उस समय इनका उम्र 17 साल था। तो वो उस मालिक से बोले कि मुझे वेटर का काम दे दीजिए, मुझे हिंदी इंग्लिश थोड़ा थोड़ा आने लगा है, मुझे वेटर का काम दे दीजिए। तो उस रेस्टोरेंट का जो मालिक था इन पे गुस्सा हो गया और बोला कि तेरे जैसा आदमी मेरे को नहीं चाहिए, तू मेरा रेस्टोरेंट से अभी कभी निकल जाओ। फिर एक बार उनको झटका लगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे। एक और रेस्टोरेंट में नौकरी मांगने के लिए गए और वो रेस्टोरेंट में वेटर का नौकरी मांगे और वेटर का नौकरी मिला। वहाँ पे भी चाय ही पिला रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी वेटर थे। तो सैलरी भी अच्छा खासा था, टिप भी मिलता था इनको, अच्छा सर्विस देते थे, किसके साथ कैसे बात करना है, मार्केटिंग कैसे करना है, वेटर को ये सब ध्यान रखना पड़ता है। तो वो वहाँ से बहुत कुछ सीखे। तभी इनको एक मुंबई का ही आदमी था और वो इनका दोस्त बन गया और वो बोला कि मैं एक चाय का दुकान खोलना चाहता हूँ, तुमको सब कुछ आता है, मैं सारा पैसा लगा दूंगा, चाय का दुकान भी खोल दूंगा, तुमको सिर्फ चाय का दुकान चलाना है और उसमें से जितना भी पैसा आएगा उसमें से तुम 50% तुम रखना और 50% मैं रखूँगा, 50-50 पार्टनरशिप दोनों रहेंगे। तो वो बोला कि ठीक है। तो कुछ दिन के बाद प्रेम गणपति जी जान लगा दिए उस दुकान को बढ़ाने के लिए और कुछ दिन के बाद वो दुकान बड़ा भी हो गया। लेकिन उसका दोस्त प्रेम गणपति का फिर यहाँ पे उनको धोखा दे दिया। वो बोला कि प्रेम गणपति को मैं पैसा क्यों दूँ, मैं सारा पैसा लगा कर दुकान खोला हूँ, इसके पास नॉलेज है और नॉलेज से मेरा 50% इनकम ले रहा है। इसलिए वो प्रेम गणपति को निकाल दिया। तो फिर से रोड पे आ गए। उनके पास सिर्फ 2000 रुपया था उस समय। तो वो रोड पे चाय बेचने का काम शुरू कर दिया, ठेला लगा कर रोड पे चाय बेचने लगे। तो म्युनिसिपालिटी वाला इनको बहुत तंग करते थे, परेशान करते थे। बहुत जगह पे ये खोले, लेकिन
कोई चलने नहीं देता था, बहुत परेशान करते थे। म्युनिसिपालिटी वाला ऐसे भी मुंबई में बहुत परेशान करता है, तो इनको भी बहुत परेशान किया। उसके बाद एक जगह पे और लगाए और वहाँ पे कुछ महीना बेचा। कुछ महीना बेचने के बाद कुछ पैसा आने लगा, फिर वहाँ से भी म्युनिसिपालिटी वाला भगा दिया। उसके बाद मुंबई के वासी स्टेशन के सामने एक छोटा सा रूम लेते हैं और वहाँ पे इडली डोसा बनाने के लिए चालू करते हैं। इडली डोसा उसी रूम में बनाते थे और लोगों को खिलाते थे, और वही दुकान का नाम रखे डोसा प्लाजा। और कुछ दिन के बाद पॉपुलर होने लगा, दूर दूर से लोग खाने के लिए आते थे, क्योंकि इडली डोसा बहुत अच्छा बनाते थे। तो लोग दूर दूर से खाने के लिए आते थे, इनका तारीफ़ भी करते थे, क्योंकि हैंगलोज लगाकर इडली डोसा बनाते थे, ऊपर कैप लगाते थे सर के ऊपर, मतलब एक वेटर की तरह उनको सर्विस देते थे। तो लोगों को बहुत पसंद आया, लोग इनका बहुत इज्जत भी करते थे। तो उसी शहर में कुछ ही दूर पे एक मॉल खुला था, और उस मॉल में कोई रेस्टोरेंट नहीं था। तो प्रेम गणपति को एक दिमाग में आइडिया आया कि क्यों नहीं अपना रेस्टोरेंट उस मॉल में खोल दिया जाए, ताकि और लोग मुझे जानने लगे। उसके बाद ये रेस्टोरेंट एक और अपना मॉल में खोल दिए। इनके पास 2 रेस्टोरेंट हो गया, काफ़ी लोग जानने लगे। इनके पास पैसा कौड़ी सब कुछ हो गया था, पैसा कमा रहे थे, कोई टेंशन नहीं था, किसी भी विषय के बारे में सोचने के लिए ज़रूरत नहीं था। लेकिन बिजनेसमैन वही होता है जो ऐसा कुछ कर देता है कि लोग उसका कॉपी ना कर सके, उसी को बिजनेसमैन बोलते हैं। फिर उसके बाद वो यहाँ रुके नहीं और डोसा पे रिसर्च करने लगे, और वो आज 108 प्रकार का डोसा बनाते हैं। लोग दूर दूर से इनका फ्रेंचाइजी लेने के लिए आने लगे, बिजनेस बढ़ता गया, और आज इनका इतना बिजनेस बढ़ गया है कि पूरा दुनिया में ये इडली डोसा बेचते हैं। और आज जो भी देश का नाम ले लीजिए, जो भी देश अब बड़ा समझते होंगे देश को, अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी, चाइना, सऊदी अरब, दुबई, ये सारे देश में इडली डोसा बेचते हैं। और आज इडली डोसा में इनको अवार्ड भी मिल चुका है। और वो बच्चा, वो लड़का जो मुंबई आया था, उसके साथ बहुत अनहोनी घटना हुआ, लेकिन वो हार मानकर अपना घर चला जाता तो आज इतना बड़ा ब्रांड नहीं बनता, और लोग इसका नाम नहीं जानते, डोसा प्लाजा क्या है ये भी नहीं जानते। तो ये कहानी से हमको ये चीज़ सीखने के लिए मिलता है कि जीवन में आपको बहुत संघर्ष तकलीफ़ आएगा, लेकिन हार नहीं मानना है। अगर वो संघर्ष तकलीफ़ झेल कर आगे बढ़ गए तो दुनिया में कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता है। और आज इडली डोसा बेचकर 30 करोड़ से भी ज़्यादा पैसा कमा चुके हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।